हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एडीएम ऑनलाइन क्लासेस में, हमारे यूट्यूब चैनल एनएल सर साइकोलॉजिकल हब। मैं दीक्षा शर्मा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ये जो समय मिला है उसका अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और अपना एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम से पहले रिविज़न करने में आसानी हो। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा RTE। देखिए, हमारे समाज में कई ऐसे बच्चे हैं जो अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते, जो स्कूल नहीं जा पाते, जो अपनी शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं। और किसी भी देश के विकास का जो नींव होता है वहाँ के लोगों की एजुकेशन पे डिपेंड करता है। हमारा देश तभी विकास होगा जब हमारे देश के बच्चे, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य एजुकेटेड होंगे, जो हम अच्छे से अपना कम से कम प्राथमिक एजुकेशन जो है वो पूरा कर पाएँ। इस समस्या का समाधान करने के लिए कि जो बच्चे हैं कम से कम अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाएँ, आसानी से वो वंचित ना रह पाएँ, तो उसके लिए हमारी भारतीय सरकार ने RTE एक्ट बनाया। तो ये RTE का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट, या हिंदी में आप कह सकते हो शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसका दूसरा नाम भी दिया गया है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, या हिंदी में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। 2009 क्यों? क्योंकि 2009 में ये संसद में पारित किया गया था। ओके, तो इसलिए इसका इस 2009 इसमें ऐड किया गया है। पर ये 1 अप्रैल और 2010 में ये लागू हुआ था। 2009 में ये संसद में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 में ये पूरे देश में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को RTE एक्ट कहते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के बाद 21A एक्ट ऐड किया गया था। अब इसमें मेन है क्या? तो इसमें मेन ये है कि ये 6 से 14 वर्ष, इस RTE एक्ट में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो मेन इसमें लाइन यही है कि इसमें कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रह पाए, वो कम से कम 6 से 14 वर्ष तक मतलब अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाए। उससे किसी प्रकार का निःशुल्क का मीन्स किसी प्रकार की फ़ीस नहीं लिया जाएगा, और अनिवार्य कि वो स्कूल में उनकी उपस्थिति दर्ज हो, वो उनकी फैमिली या किसी भी रीज़न की वजह से स्कूल जाने से वंचित ना रह पाए। कई फैमिली ऐसी होती हैं कि जो अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना करती हैं। तो ये, और इसके लिए वहाँ के समाज, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस कार्य के लिए बाध्य है। देखिए, RTE जो है वो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एज ए ह्यूमन बींग्स भी आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिससे आपके समाज में या आपके आसपास घर के कोई ऐसे बच्चे हों जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपनी शिक्षा लेने से वंचित रह जा रहे हैं, तो आप उनकी फैमिली से कंसर्न करने की कोशिश कीजिएगा। आप RTE के बारे में अवेयर कराने की कोशिश कर सकते हो, और ऐसे आप उन बच्चों की भी बहुत मदद करोगे। और हम फिर से एक मेन पॉइंट के बारे में फिर से डिस्कस कर ले एक बार सीक्वेंस में रिवीजन के लिए। तो RTE में क्या क्या है मेन? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का मौलिक अधिकार बनाया गया है इसमें। तो निःशुल्क का मतलब कि इसमें कोई भी स्कूल बच्चों से फ़ीस नहीं ले पाएगा। अगर फ़ीस कोई ले भी रहा है तो उन पे जुर्माना उनको देना होगा या सज़ा भी हो सकती है। और दूसरा अनिवार्य का कि उन बच्चों के पेरेंट्स, उन फैमिली भी उनको स्कूल जाने से मना नहीं कर पाएगी। ये अनिवार्य है, उनका स्कूल में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। इसके लिए समाज और राज्य और केंद्र सरकार सभी बाध्य हैं। इसके अलावा आप कुछ ईयर्स सीक्वेंस में याद कर लीजिए, 2002, 2009 और 2010। अब इसका क्या वैल्यू है? तो देखिए, सबसे पहले RTE 2002 में 86वें संशोधन हुआ था संविधान में। ओके, संशोधन हुआ संविधान में, जिसमें आर्टिकल 21A ऐड हुआ। RTE के बारे में इसमें डिस्कस हुआ है। अब जो 2009 में RTE पारित किया गया था संसद में, तो 2009 में इसलिए भी ऐड किया गया है कि 2009 में जो RTE के बारे में
संसद में पारित किया गया 2010, और 2010 में 1 अप्रैल 2010 में यह सभी राज्यों में लागू हो गया, जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा। और इसके अलावा हमारा देश भारत 135वें स्थान वाला देश है जो RTE को अपनाया, लागू किया है। क्लियर? मीन्स इससे पहले 134 जो देश हैं वो पहले से लागू कर चुके थे RTE को। हमारा देश क्या है, भारत जो है 135वें वाला स्थान है जो RTE को अपनाया, लागू किया था, जम्मू कश्मीर के अलावा। ये भी याद रखिएगा कौन सा ऐसे राज्य हैं जो जहाँ पे RTE लागू नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा अन्य सभी राज्य में RTE लागू हो गया, और हमारा देश किस नंबर पे, 135वें स्थान पे। अब हमारा अगला पॉइंट है अनीता कुशवाहा। इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके NCERT बुक में इनका नाम दिया है, और ये एक वास्तविक कहानी है जिसके बारे में हम सभी को मालूम होना चाहिए। तो अनीता कुशवाहा जी एक चमकता सितारा हैं, गर्ल स्टार हैं। ओके, चमकते सितारे अब किसे कहा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन फेम हो सकता है कि चमकता सितारा क्यों कहा गया, या किन बच्चों को चमकता सितारा कहा जाता है। तो चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। क्लियर? मीन्स सिंपल सी बात है कि जो बच्चे अपनी कई प्रॉब्लम्स को फेस करके अपनी एजुकेशन पूरा करते हैं तो उनको चमकते सितारे नाम दिया जाता है। और हमारे समाज में, हमारे बीच में कई लोग ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुँचने के लिए कई प्रॉब्लम्स को फेस किए होंगे, कई स्ट्रगल्स किए होंगे, तो वो लोग हमारे लिए चमकते सितारे हैं। शुरू में अनीता कुशवाहा जी के माता पिता भी इनको स्कूल जाने से मना किया करते थे। बाद में उस गांव के टीचर ने उनको RTE के बारे में बताया कि ये बच्चों का मौलिक अधिकार है, आप इनको मना नहीं कर सकते। 6 से 14 वर्ष तक मीन्स प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक इनसे किसी प्रकार का फीस नहीं लिया जाएगा। यह निःशुल्क है और अनिवार्य भी है क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते स्कूल जाने से। तो उसके बाद इनको स्कूल जाने के लिए अलाउ किया गया। फिर वो अपने स्कूल गई, फिर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की, और उसके बाद वो दूसरे बच्चों को ट्यूशन दे के जो पैसे मिले उनसे उन्होंने अपना कॉलेज में एडमिशन कराया। और कॉलेज जाने के लिए भी इन्होंने कई मीलों साइकिल से जाती थी, कई मील दूर। फिर अब वो इतनी सेल्फ डिपेंड हो गई कि उन्होंने मधुमक्खी का पालन किया। फिर उसके बाद अब वो दूसरे गांव के पंचायत में भाग भी लेती हैं वहाँ, और इसीलिए इनको क्या कहा गया, चमकता सितारा, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन लेके अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। देखिए, राजस्थान में एक पेड़ पाया जाता है जो कि बहुत फेमस है, उसके नाम पर एक गांव का नाम दे दिया गया है। तो उसका नाम क्या है, खेजड़ी का पेड़। ओके, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में जोधपुर के पास खिजरली गांव में पाए जाते हैं। ओके, और वहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं या कहलाते हैं। ओके, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट से पूछा जा सकता है कि बिश्नोई कहाँ के लोगों को कहा जाता है। ओके, जो हमारे ये खेजड़ी का पेड़ है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। मीन्स वो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल बालू ही बालू है, लेकिन वहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है। ओके, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि सबको मालूम है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ कम पानी में भी यह पेड़ जो होता है वो ग्रो कर जाता है आराम से। ओके, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, तो यह मेडिसिन बनाने में भी ये उपयोगी होती हैं, और क्योंकि इनकी लकड़ी को कीड़े भी नहीं लगते हैं। क्लियर? इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। वहाँ के लोग जो हैं इसकी फलियों को खाने में भी उपयोग करते हैं, सब्जी बना के। ओके, और इसकी पत्तियाँ वहाँ पे रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पेड़ की कितनी विशेषताएं हैं। ओके, जो कि कम पानी में ग्रो भी कर रहा है, उसका मेडिसिन में भी यूज हो रहा है, खाने में भी उपयोग हो रहा है, और इसके अलावा जानवर भी खाने में उपयोग करते हैं, और बच्चे अपने मनोरंजन के लिए उसके छाया में खेलना पसंद करते हैं। ओके, तो वैसे भी इनके द्वारा ही हम जी रहे हैं, इनके द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ नहीं तो हम नहीं, और इसीलिए इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। यह सितंबर 2014 में पूछा है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ओके, ए है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानों क्षेत्र में पाया जाता है, ये सही है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है।
ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसे जल को पीते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ए बी सी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? पहला ऑप्शन सही है, ए बी सी। ओके, सो हम लोग ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं। और प्लीज़ आप लोग साथ में अपना नोट्स बनाते रहिए, उसको साथ में रिवीजन करते रहिए। ये समय बहुत ही अच्छा मिला है आपको, उसका यूटिलाइज़ कीजिए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।